हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 रिवीजन स्मार्ट चार्ट्स। स्मार्ट चार्ट्स क्या होते हैं? देखो, चार्ट क्या होगा? कोई भी एक चीज़ आपको दे दी, उसके बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चार्ट में आप उस चीज़ को देखकर या उस का नाम देखकर आप डायरेक्टली बता सकते हो कि हाँ, इसमें इसके बारे में बात हो रही है या फिर ये चीज़ इतनी है। वो होते हैं चार्ट्स आपके। स्मार्ट चार्ट्स में भी जो है अलग अलग टाइप के जो है चार्ट्स है। कौन कौन से टाइप के चार्ट्स हैं उनकी बात होती है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इन्होंने बोला है टेली मार्क्स। टेली मार्क्स, अब मार्क्स का मीन्स क्या होता है? नंबर्स। यहाँ पर नंबर के लिए ये कुछ सिंबल आप बोल सकते हो या लाइन आप बोल सकते हो, वो यूज़ करते हैं। जितने नंबर होंगे लाइक 24, 25, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, या 3, 4, सो उसके लिए एक अलग नंबर ये यूज़ करते हैं। अब कौन सा यूज़ करते हैं? अगर फर्स्ट है, 1 है, कोई चीज़ 1 है, सो उसके लिए वो ऐसे लाइन लगाएंगे। अगर 2 है तो इस तरह से हो जाएगा। अगर 3 होगी, लाइक मेरे पास 3 पेंसिल हैं, सो वो इस तरह से हो जाएगा। और मेरे पास 4 पेंसिल हैं तो पूरा बॉक्स बन जाएगा। और जैसे ही मेरे पास 5 पेंसिल आएंगी, सो बॉक्स के अंदर एक स्लैंटिंग लाइन हो जाएगी। इसका मीन्स होगा 5। 1 के लिए सिर्फ 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन्स, 3 के लिए 3 लाइन्स, 4 के लिए 4 लाइन्स, जिससे बॉक्स बनेगा। एंड 5 के लिए बॉक्स के अंदर एक स्लैंटिंग लाइन। अब बोलो 6 होगा तो 6 होगा तो 5 के लिए हो गया ये, एंड 6 के लिए आपको फिर से वही प्रोसीजर जो है शुरू करना पड़ेगा। 5 एंड 1 कितना हो गया? 6। 7 होगा तो एक और हो जाएगा, तो ये हो गया 7। इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, या तो आपको उनके टेली मार्क्स बनाने होंगे या फिर टेली मार्क्स ऑलरेडी दिया हुआ आपको टोटल काउंट करना होगा। जैसे यहाँ पर कैट के लिए इन्होंने लिख दिया 24 है, डॉग का काउंट करना है। ये किसकी इक्वल था? 5, 10, 15, 20, 25, 30, और उसके बाद 30 के बाद ये किसके इक्वल है? 1 एंड 2, 2 के इक्वल हो गया। टोटल कितने हो गए? 32। ये कितने हो गए? 10। इस तरह से आपको इनको काउंट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये लड़की है, वो भी क्या करती है? सुमिता, वो भी क्या कर रही है? वो भी इसी तरह से व्हीकल्स जा रहे हैं, वो रोड पर खड़ी है, मतलब वेट कर रही है अपनी बस का। उसको बहुत टाइम हो गया खड़े खड़े, तो उसने उनको काउंट करना शुरू किया और उनके लिए टेली मार्क्स बनाई। यानी कि एक कोई ट्रक आ रहा है तो उसके लिए 1 लाइन हो गया, देन बस आ गया तो बस के लिए अलग से बना दिया उन्होंने। इस तरह से ये देखो, उसने पूरा का पूरा जो है टेली मार्क बनाए हैं। अब आपको जस्ट काउंट करके बताना है कि टोटल कितने वहाँ पर साइकिल्स हैं या फिर कितने नंबर हैं उन चीज़ों के। फॉर एग्जाम्पल साइकिल है, साइकिल के आगे जितने टेली मार्क्स उनको काउंट करना है, टोटल नंबर यहाँ लिखना है। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 3 कितना हो गया? 28। टोटल हो गए 28। इस तरह से बाकी सबको काउंट करना और यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखो, इन्होंने बोला कि मेक टेली मार्क फॉर 7 मोर बसेस। हमें 7 मोर बसेस और बनानी है, यहाँ पर ड्रॉ करनी है। बस यहाँ पर है, हमें 7 और ड्रॉ करनी है। 5 के लिए तो आपका ये होगा, एंड देन 7 के लिए ये। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको काउंट करना होगा या फिर कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी है। वैसे ही आपको यूज़ करना है। 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन और 4 के लिए बॉक्स। देन उसके बाद कौन सा चार्ट आता है? उसके बाद यहाँ पर देखो, वो ईवीएस की एक क्लास है, तो टीचर पूछ रही है कि आप घर के कामों में कितनी हेल्प करते हैं या नहीं बच्चों से। सब बच्चे हैंड रेज करते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ या करती हूँ। टोटल जो है 100 स्टूडेंट यहाँ पर हैं और सब बच्चे इन चीज़ों में जो है हेल्प करते हैं। अब इसके लिए उन्होंने टेली मार्क्स का यूज़ नहीं किया। यहाँ पर देखो डायरेक्ट नंबर लिखे हैं। टेली मार्क्स होता है, नंबर नहीं लिखे होते। टेली मार्क्स होता तो इस तरह से उन्हें जो है मार्क कोई सिंबल दिया होता, उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें आप काउंट करके बता दें। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मार्क्स लिखे हैं इन्होंने। अब कौन सा यूज़ होगा? चपाती चार्ट, जिसे पाई चार्ट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला इसे चपाती। अब चपाती कैसी होती है? गोल। उसी तरह से आपको चपाती चार्ट यूज़ करना है। ये हो गई आपकी चपाती। एंड देन आपको जस्ट क्वेश्चंस करने। अब टोटल कितने थे वहाँ पर? 100। अब आपको उसका 1/3 फाइंड आउट करना है। 1/3 टोटल का 1/3 जो है कितना होगा? चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड आर। सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो है बच्चे हेल्प कर रहे थे सर्विंग करने में या फूड बनाने में, ठीक है, मेकिंग और सर्विंग द फूड। टोटल यहाँ पर कितने हैं? 25। अब आपको बताने हैं, ये जो आंसर तो हमें पता है 25, लेकिन आपको बताना है कि यह क्या ये 1/3 है टोटल स्टूडेंट का, या हाफ है टोटल का, या फिर 1/4 है टोटल चिल्ड्रन का। अब अगर हमें कभी भी 1/3, 1/4 या हाफ का मीन्स होता है 1/2 फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? जो टोटल स्ट्रेंथ या टोटल वैल्यू जो दी गई है उसको डिवाइड करना है जितना आपको फाइंड आउट करना है। अगर 1/3 फाइंड आउट करना है तो
100 को 3 से डिवाइड करना है, 1/4 फाइंड आउट करना है तो 100 को 4 से डिवाइड करना है, और हाफ फाइंड आउट करना है तो 2 से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर होता 2/3 इसका फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिवाइड करना है 100 को इससे, एंड देन जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसका आपको मल्टीप्लाई करनी है। सो इस तरह से आपके ये पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस रहेंगे, जिसे हमें चपाती चार्ट बोला। ये कितना होगा, 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। अब यहाँ पे इन्होंने एक और बोला कि यह जो आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। देन उसके बाद एक इस तरह से चार्ट होता है, आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में भी आता है, टेम्परेचर वगैरह शो करते हैं, या फिर मतलब कुछ चीज़ें होती है जैसे शेयर मार्केट वगैरह या ऐसी जगह पर इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है। एक तरफ देखो यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर लिखा और एक तरफ जगह के नाम लिखे हैं, और यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है 1 जून एंड 1 दिसंबर, 1 दिसंबर एंड 1 जून। सो यहाँ पर देखो दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस। हमने लास्ट वाले में किया था, जब भी टेम्परेचर होता है तो डिग्री सेल्सियस हम यूज़ करते हैं। शिमला में 22 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर 28, जैसलमेर 38। ये 1 जून का है, देन दिसंबर का है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर इस तरह से भी है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो किसका है, जैसलमेर का सबसे ज़्यादा है। सबसे कम टेम्परेचर पूछे अगर इस दिन तो किसका है, शिमला का है। सो इस तरह के चार्ट भी आपके आ सकते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, बार चार्ट्स। बार चार्ट ये हो जाएंगे आपके बार चार्ट। देन यहाँ पर जो है रैबिट की बात की गई है कि ऑस्ट्रेलिया में रैबिट जो है बहुत कम थे। सो वो जो है 1780 में रैबिट्स लेकर आए। उसके बाद जो है धीरे धीरे उनकी जो है पॉपुलेशन थी, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी। सो स्टार्टिंग में 10 थे, देन 18, 32, 58 एंड 108। सो ये भी एक तरह से जो है आपका बार ग्राफ की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर पाई चार्ट की तरह। पाई चार्ट तो वैसे नहीं होगा, पाई चार्ट वैसे आप इसका बना सकते हो कि फर्स्ट ईयर में इतने थे, सेकंड में इतने थे, वो आप पे डिपेंड करता है। या फिर और आपको इसमें क्वेश्चन क्या होंगे इसमें कि 5th ईयर में कितने हो जाएंगे, 6 में कितने हो जाएंगे, तो इनमें क्या होगा, एक पैटर्न फॉलो होगा, कोई ना कोई पैटर्न होगा जो फॉलो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंस है 8 का, देन इन दोनों में आप डिफरेंस देखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अलग अलग रहेगा और उनका पैटर्न फॉलो होगा, जिसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है देन फैमिली ट्री। सो फैमिली ट्री भी ऐसे जो है चार्ट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि वो चीज़ कहाँ पर है, या फिर इसके महादेव है जो माधव जो है उसके मम्मी के पापा के पापा के पापा जो है आपकी क्या है, या फिर इस तरह से आप उनका फैमिली ट्री बना सकते हो। एक तरह से ये चार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो पहले माधव हो गया, देन उनके मदर एंड फादर यानी कि उनके पेरेंट्स, देन ग्रेट पेरेंट्स, देन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। तो इस वजह से अगर आपको डायरेक्ट पूछें कि माधव की मदर, ठीक है, के फादर और के फादर, ठीक है, फादर एंड फादर, माधव के क्या लगेंगे, तो क्या होंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। सो आप डायरेक्ट ये फैमिली ट्री से ये आंसर्स दे सकते हो। माधव, देन मदर फादर, देन इनके मदर फादर, देन उनके जो फादर थे उनके मदर फादर, एंड मदर के मदर एंड फादर, पेरेंट्स मीन्स। सो इस तरह से जो फैमिली ट्री बनाते हैं वो भी एक तरह से आपका चार्ट की तरह ही काम करता है। नाउ ये होता है ग्रोथ चार्ट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपको एक ग्रोथ चार्ट बनाना है, किसका, प्लांट का। जो प्लांट है उसकी लेंथ जो है इतनी इतनी है, धीरे धीरे वो लेंथ बढ़ रही है। अब उन्होंने वहाँ पर डॉट लगा दिया कि यहाँ से जो है उसकी लेंथ गई है। आप जो है अपना भी प्लांट लगा सकते हो और उससे चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको जो है ये इस तरह से बनाना है। अब आप 2 वे में से बना सकते हो कि फर्स्ट डे पे यहाँ पर था, सो यहीं पर कर दिया, ठीक है, देन 4th डे पे वो इतना हो गया, 8th डे पे वो इतना हो गया, एंड देन 12th पे इतना हो गया। या तो इस तरह से आप उसे बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे अब इन्होंने देखो ये डॉट कहाँ लगाया, जब 0 डे था तो वो 0 पर था, देन 4th डे पर वो किस पे आ गया था, 8th पॉइंट पे, ठीक है। सो ये 1 हो गया, 1 के बाद जितना रहेगा 1 2 3 4, ठीक है, उतना 1.4 या जो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको आगे आगे चेंज किया। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने देखा होगा कई बार जो है इस तरह से दिखता है। सो ये मीन्स इसके अकॉर्डिंग ये ग्रो कर रहा है। पहले वो यहाँ था, अब ऊपर 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 गया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अब आप उसको सीधा ऐसे ले जाओगे, नो, क्योंकि वो फर्स्ट डे 0 डे पे इतना था, उसके बाद 4th डे पर इतना है, तो 4th में ही वो ऊपर गया है। मीन्स वो लगातार ऊपर जा रहा है और साथ में आपके डेज भी बढ़ रही हैं। देखो नीचे जो है वो डेज है, वो डे भी जो है ग्रो कर रहे हैं साथ साथ।
मीन्स वो भी बढ़ रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ आपका प्लांट ही बढ़ रहा है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही हैं कि फर्स्ट डे में जो है कितना था या ज़ीरो, कितना चेंज हुआ उनके बीच में। चेंज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको जस्ट माइनस करना पड़ेगा। सो इसमें इस तरह के चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, टैली मार्क्स है, फैमिली ट्री है एंड ग्रोथ चार्ट। पाई चार्ट को हम चपाती चार्ट भी बोलते हैं, और लास्ट वन इज़ ग्रोथ। सो इस तरह के आपके चार्ट रहेंगे। आपको सब चीज़ सामने दिखी होगी, वो चार्ट के ऊपर सब क्वेश्चन आंसर सब दिख रहा होगा। मीन्स अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके ऊपर वो आंसर होगा, सामने आपको दिखाई देगा। जस्ट आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि जून में सबसे कम टेम्परेचर कौन सी सिटी का है, जून में। सो ये जून है, अब टेम्परेचर देखो कौन सी सिटी का सबसे कम है, 22। किसका है, शिमला का। सो चार्ट में जो है आपको आंसर डायरेक्ट उनको देखकर ही मिल सकते हैं, और इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्मार्ट charts. So that's all for today.